जय हिंद बच्चों। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बीटा एलिमिनेशन या इसी का दूसरा नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये क्या होता है और इसको हम लोग मैकेनिज़्म के थ्रू कैसे समझें। बच्चों देखिए, एक तरीका तो आपके पास है कि आपने अपनी बुक में इक्वेशन देखा, क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट है, आपने उसको याद कर लिया और आपने सोचा बस मुझे बीटा एलिमिनेशन पता चल गया। लेकिन ऐसा नहीं बच्चों, ये बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, देखिए ये मैंने जो आपके सामने लिखा है CH3CH2X, वास्तव में मैंने एक हेलो अल्केन का फॉर्मूला लिखा है। एक्स आप सभी लोग को पता है कि हैलोजन होता है, और हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप जानते ही हैं, ठीक। और अगर इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है KOH, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है AQ, इसका मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन, ठीक। तो देखते हैं हम लोग कि जब ये हेलो अल्केन KOH के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है। देखिए यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखा है, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा तो इसका एक रास्ता ये है कि आप इसका प्रोडक्ट रट लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के एंड में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात देखिए, कुछ चीज़ों को आप इसके डेफिनेशन से ही क्लियर करने की कोशिश करिए, जिसमें एक टर्म इसमें आया बीटा, ठीक है। तो आप पहले कंफर्म करिए कि क्या आपको अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन जैसी चीज़ों के बारे में जानकारी है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए बच्चों, किसी भी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन, जैसे ये देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के नाम पे केवल एक हैलोजन है, इससे जुड़ा जो पहला कार्बन ये कहलाएगा अल्फा कार्बन, और इसके बाद सेकंड नंबर का कार्बन कहलाएगा बीटा कार्बन, ठीक। और जाहिर सी बात है, जब कोई आपसे अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन के बारे में पूछेगा तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, ठीक। अब इसमें जितना कुछ भी होना है सब यही बीटा कार्बन पे होगा। देखिए होता क्या है, और आपको यह भी पता है कि KOH को अगर आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा K+ और OH- ना, पोटेशियम केटायन रहेगा और हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये जो K+ है ये जुगाड़ में लगा रहता है कि किसी तरीके से इसको हैलाइड आयन मिल जाए, यानी ये X। अब कार्बन और हैलोजन में आपको अच्छे से पता है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक। तो ये हैलोजन जब भी निकलेगा तो अपना और कार्बन दोनों का इलेक्ट्रॉन छीन कर निकलेगा यहाँ से, ठीक। तो ये जब X निकला X- के फॉर्म में, ये X- और ये K+, ये दोनों मिलकर सबसे पहले क्या बना देंगे, KX। तो आपका जो पहला प्रोडक्ट बन गया वो बन गया KX, यानी पोटेशियम हैलाइड, ठीक। और फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देते हैं अगले प्रोडक्ट के लिए। अब देखिए ये बताइए, जब यहाँ से हैलाइड आयन निकला तो यहाँ पे डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई ना, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया Δ+, ठीक। यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है। अब इस डेफिशिएंसी को कौन मेंटेन करेगा, ये जो बगल वाला इसका पड़ोसी कार्बन है, इसके जो तीनों हाइड्रोजन है तीनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं। ये कार्बन अपने किसी भी एक हाइड्रोजन को आज्ञा देगा कि बेटा जाओ और तुम इस डेफिशिएंसी को पूरा करो। तो कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो कार्बन थोड़ी दादागिरी दिखाते हुए क्या कहेगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इसको H+ के फॉर्म में यहाँ से रवाना कर देगा, ठीक। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये इस कार्बन के पास रवाना कर देगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए। अब ये जो H+ निकला, आपको पता है अच्छे से, ये H+, ये जो OH- है इसकी ओर ललचाई नज़रों से देख रहा है। ये H+ और OH- तुरंत जैसे ही दोनों मिले, ये दोनों साथ ही मिलकर यहाँ पे जल बना दिया, यानी H2O, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में जनरेट हो जाएगा और ये बन गया आपका CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गई आपकी ईथीन। क्या बन गई बच्चों, ईथीन। अब देखते हैं इसका नाम बीटा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन शब्द का मतलब आपको पता है किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, निकालना। तो देखिए यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ से हैलोजन निकल रहा है। साथ ही साथ इसका जो दूसरा नाम है, चलिए इसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं हम लोग। इसका दूसरा नाम है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। यह नाम क्यों पड़ा होगा, एक हैलोजन भी निकल रहा है और एक हाइड्रोजन भी निकल रहा है, इसलिए हाइड्रोहैलोजनेशन। यही बच्चों पूरी प्रक्रिया है बीटा एलिमिनेशन की। तो अल्फ़ा बीटा कार्बन क्या है और कैसे ये मैकेनिज़्म के थ्रू निकल रहा है, ये मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक जय हिंद।